बात है म्यांमार की रोहिंग्या मुसलमानों की और म्यांमार सेना पर नरसंहार के लगे आरोपों की, जो आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच चुकी है। रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या एक मुस्लिम समुदाय है जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार का कहना है कि यह हमारे नागरिक नहीं है और सरकार कहती है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। इसी बात को लेकर म्यांमार के रोहिंग्यों पर भेदभाव शुरू होती है। इस भेदभाव का असली कारण क्या है, इसको जानने के लिए हम लगभग 40 वर्ष पीछे चलते हैं। आज से लगभग 40 वर्ष पहले साल 1982 में म्यांमार सरकार ने एक नागरिकता कानून बनाया, जिसमें स्पष्ट लिखा कि रोहिंग्या म्यांमार के नागरिक नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि रोहिंग्या मुसलमान न वोट दे सकते हैं, न अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, न सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, न वोट दे सकते हैं, न चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि मतलब यह हुआ कि स्टेटलेस, बिना देश के लोग, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। साल आता है 2012 का, जब साल 2012 में बौद्ध और रोहिंग्यों के बीच झड़प होती है। उस झड़प में हजारों रोहिंग्यो मारे गए और सैकड़ों घर जला दिए गए। सेना और जनता मूकदर्शक बनी देखती रही, कुछ नहीं किया गया। तब आता है साल 2016। साल 2016 में एक रोहिंग्या उग्रवादी समूह ARSA ने सैनिक चौकियों पर हमला कर दिया। उसी भेदभाव को लेकर हमला कर दिया गया। इस उग्रवादियों को खत्म करने की आड़ में म्यांमार की सेना ने पूरे रोहिंग्या समुदाय को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया। उसके बाद 2016 में सेना द्वारा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया 25 अगस्त 2017 को, जिसमें हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों गांव जला दिए गए और लाखों लोग बेघर हो गए और लगभग 10 लाख लोग बांग्लादेश में शरणार्थी बन गए, अपना देश छोड़कर भाग गए। इसी बात को लेकर पूरे दुनिया में खबर बनी कि यह सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। अब इवन कोर्ट में कैसे मामला पहुंचा? एक छोटा सा गैम्बिया कंट्री है, इस नरसंहार को लेकर इवन कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया 2019 में। अफ्रीकी देश गैम्बिया ने ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार के खिलाफ यह आरोप लगाया कि इसने जिनोसाइड कन्वेंशन को तोड़ा है, रोहिंग्या समुदाय को खत्म करने की कोशिश की है। तब आता है साल 2020, ICJ का आदेश। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश दिया कि रोहिंग्या मुसलमानों को खत्म न किया जाए, सबूत को न मिटाया जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट को जमा किया जाए। इस आदेश के एक साल बाद 2021 में म्यांमार आर्मी द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया, यानी कि सैन्य तख्ता पलट हो गई और वहाँ की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया गया। आज भी स्थिति वही की वही है, वैसे कैसी बनी हुई है। आज भी रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है और इधर उधर भागने पर वो मजबूर हैं अपने देश को छोड़कर। यह म्यांमार समस्या, रोहिंग्या समस्या भारत के लिए भी अहम क्यों है, इसको जानते हैं। यह अहम इसलिए है क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश होते हुए रोहिंग्या शरणार्थी भारत में भी आकर बसे हैं और मानवाधिकार का उल्लंघन है, इसलिए भारत के लिए अहम है। तो दोस्तों, यह नरसंहार की समस्या केवल म्यांमार की समस्या नहीं है, यह पूरी मानवता की परीक्षा है। यूएन कोर्ट का फैसला आने वाले समय में आर्मी की जवाबदेही और मानवाधिकार की दिशा तय करेगी। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।